नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम माघ माह शुक्ल पक्ष में होने वाला जया एकादशी की व्रत कब है और इसका तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में सविस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखने का विधान होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जया एकादशी के बारे में। ये एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल जया एकादशी 29 जनवरी को मनाया जाएगा। इस एकादशी को भौमी एकादशी भी कहते हैं। वहीं इस दिन व्रत करने से सांसारिक पापों से और प्रेत योनियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4:34 से शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1:56 पर समापन होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन इंद्र रवि योग, भद्रावास योग और शिववास योग के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में पूजा करने का दुगना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी के महत्व। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति सबसे जघन्य पापों, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्त कर सकता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पुराण में वर्णित है कि जया एकादशी की व्रत करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए। विष्णु जी को पीले वस्त्र, तुलसी दल, चंदन, ऋतुफल और मिष्टान अर्पित करें। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और जया एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुने। शाम को पुनः दीपक जलाइए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर और दान देकर व्रत खोले। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। व्रत वाले दिन सात्विकता पालन करें और तामसिक चीजों से परहेज करें। इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो निर्जला व्रत ना रखें, फलाहार कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन पूरी विधि विधान से शुभ मुहूर्त के साथ पूजा करें और व्रत का पालन करें। अब चलिए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की 60 तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि
योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनकी ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड था, इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल मूल खाकर दिन व्यतीत करने लगे और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों ठंड के मारे अति दुखित हो रहे थे। मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभाव होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से ना केवल तुम्हारा पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु जी और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय, अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, तप, दान आदि कर लिया।
जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के श्रीधर स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत के साथ साथ व्रत कथा को पढ़ता है और सबको पढ़कर सुनाता है, उससे सारा पाप नष्ट होकर पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण।